आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट को देखेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड आर को न्यूट्रिएंट। भोजन के जो अंग, हम जो भोजन खाते हैं, चावल हो, रोटी हो या दूसरा कोई भी चीज़ हो, उनके जो अंग होते हैं, जिन चीज़ों से वो बनी हुई होती है, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब वो कौन कौन चीज़ है? एग्जाम्पल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन्स, मछलियों में, गोश्त में। फैट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स, ये सब हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का मिसाल है। कार्बोहाइड्रेट इनको याद रखना है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है, इन्हीं को ही न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है? दूसरा नंबर में है हम लोगों का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट में न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन को हम लोग न्यूट्रिशन है क्या? मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मूड ऑफ टेकिंग फूड, मूड मीन्स वे, तरीका, विधि। मूड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने का विधि, तरीका। बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के जरिया। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका इस्तेमाल। बाय द बॉडी, शरीर के जरिया। इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक जानदार के जरिया भोजन लेने का तरीका और इसका इस्तेमाल, बाय द बॉडी, शरीर के जरिया, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन हमको समझ में आ गया, भोजन लेने को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे बोलता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक किसको कहेंगे? ऑटो का मतलब होता है खुद, और ट्रॉफिक मतलब सिंथेसिस। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन का तरीका, न्यूट्रिशन का वे, विधि, इन विच, जिसमें, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, भोजन बनाता है, देमसेल्फ, खुद से, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट में ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके बाद है प्लांट मेक फूड देमसेल्फ। स्टार देखिए, हम इसको लिखे हैं, इसको याद रखना है। प्लांट मेक फूड देमसेल्फ, भोजन खुद से बनाता है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। खुद से, अपने से वो भोजन बनाता है प्लांट, उस वजह से उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा प्रकार है न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। वो तरीका, भोजन का, न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है प्लांट के जरिए। प्रिपेयर फूड, अपने से बनाता नहीं, प्लांट का जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उससे भोजन लेता, न्यूट्रिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जानवर और दूसरे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आता है। उसके बाद है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहेंगे? ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक फूड इन प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के जरिए तैयार फूड को लेते हैं उसको हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे। इसके बाद है एक टर्म स्टोमाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमाटा। टीनी पॉक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये 3 ही छोटे पॉक्स है, पॉक्स में सुराख, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ते के सरफेस पे जो होता है, आको स्टोमाटा। इसके बाद है गार्ड सेल। स्टोमाटा के दोनों तरफ होता है। स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय सेंग्स, ये सेंग से घिरे हुए होते हैं। डॉल सेंग्स आर को गार्ड सेंग, उनको गार्ड सेंग कहते हैं। स्टोमाटा दोनों तरफ से, स्टोमाटा बीच में एक सुराख होती है छोटा सा, और उसके दोनों तरफ सेंग से घिरा हुआ होता है। दोनों तरफ उसका 2 सेंग होता है, इसी सेंग को गार्ड सेंग कहते हैं।
एक्सचेंज ऑफ, उसके बाद एक स्टार देके लिखे हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय द स्टोमाटा। एक्सचेंज मतलब बदलाव, ऑक्सीजन का छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये जो लेना और छोड़ना हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये स्टोमाटा के जरिया टेक्स प्लेस होता है। एक चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है वो देख लेते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्ते में जो ग्रीन का पिगमेंट होता है, एक तरह का पिगमेंट होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये पत्ते को मदद करता है सूरज की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। तो इसका मेन काम क्या है? कैप्चरिंग द सनलाइट ऑफ द ये एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना क्लोरोफिल का मेन काम है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, खुद का भोजन तैयार करता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो भोजन तैयार करता है खुद से, उसको ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे बढ़िया से नोट कर लेना जूम करके वीडियो को। बहुत इम्पोर्टेंट ये है एसेंशियल सब्सटेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 एसेंशियल सब्सटेंस है, इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 में है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 क्लोरोफिल। ये 4 एसेंशियल है। इनमें से कोई एक भी अगर एब्सेंट हो तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी टेक प्लेस। तो इनका याद रखना बहुत जरूरी है और ये नोट डाउन करते जाइए, सब नोट्स है ये। आगे देखते हैं, एक स्टार में दिया हुआ है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। पत्तों के जरिए सोलर एनर्जी, सूरज की जो रोशनी होती है, रोशनी की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है लीव्स के जरिए एंड स्टोर्ड इन द प्लांट में स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के तौर पर। सूरज की रोशनी को चेंज कर दिया भोजन में, फूड एनर्जी में चेंज कर दिया और वो जमा कर लिया। नंबर 2 आगे देखो, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट का मतलब होता है सबसे अहम, ओनली सोर्स, यानी मेन सोर्स है, यही अल्टीमेट सोर्स है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आखिरी से यही है, सूरज नहीं होता तो कहीं पे किसी के पास एनर्जी नहीं होता। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस इक्वेशन को देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको नोट डाउन करते रहना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट व क्लोरोफिल पत्ते में रहता है, सनलाइट सूरज की रोशनी पड़ती है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से लेता है, एटमॉस्फेयर से। वाटर जो है ग्राउंड से लेता है, सनलाइट सूरज से मिलती है, क्लोरोफिल पत्ता में मौजूद होता है। अब ये रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में 6CO2 6H2O सनलाइट बाई क्लोरोफिल इक्वल टू C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ग्लूकोज है, 2O2। उसके बाद ये कहें द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं, उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? स्टार्च जो मौजूद होता है पत्ते में, उससे पता चलता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। यहीं तक हम लोग आज का वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी को हम लोग पूरा करेंगे।